नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ चला रहे हैं। अभी तक आपने हमारे शुरुआती वीडियो नहीं देखे तो वो देखिए, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो में हर एक लाइन में एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सेलेक्टिव वो तथ्यात्मक चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आने योग्य हैं या जो आ चुके हैं, वो सब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए, कुछ वर्ड में मिसप्रिंट हुए हैं तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि जैन धर्म में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ऐसा होता रहता है, लेकिन मेरी आवाज़ पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में जानकारी देने वाला भारत का जो प्राचीन अभिलेख है वो कौन सा है? कलिंग नरेश हाथीकुंभा लेख। मैंने कहा ना, हर एक लाइन में मेरा एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैन धर्म पढ़ रहे हो, लेकिन जैन धर्म के बारे में हमें जानकारी तो मिलेगी, तभी तो हम जैन धर्म पढ़ेंगे। तो वो पहली जानकारी कौन सी है? तो कलिंग नरेश का हाथी गुम्फा लेख है। चलिए दूसरी लाइन, खारवेल का वंश चेदी वंश महामेघवाहन वंश। हाथी गुम्फा लेख में खारवेल के शासनकाल के 14 वर्षों का उल्लेख मिलता है। किस वंश का मिलता है हाथी गुम्फा लेख में? क्योंकि हाथी गुम्फा लेख भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली लाइन आपको जैन धर्म के बारे में पूछ लेगा या इसके वंश के बारे में। चलिए, जैन धर्म के जो प्रमुख व्यक्ति या तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर क्या है? सबसे पहले तीर्थ को समझिए, फिर तीर्थंकर का अर्थ भी निकल जाएगा। तीर्थ का तात्पर्य होता है कि वो स्थान जो मनुष्य को संसार सागर से क्या करें? पार करें, संसार सागर को पार करें, वो है तीर्थ। लेकिन जो तीर्थंकर हैं, ये तो स्थान है जिसमें मनुष्य संसार सागर को पार करता है। लेकिन तीर्थंकर का तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को संसार सागर पार कराने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, उसे हम कहते हैं तीर्थंकर। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 के नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में ऐसे चीज़ें पढ़ेंगे, मान लीजिए कि 24 तीर्थंकर हैं और आप रट्टा मार रहे हैं 24 के 24, किसी काम के नहीं। ये पढ़ाई ऐसी मूर्खता की निशानी मानी जाती है। हमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है आइए बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जैन धर्म में जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव वो आदिनाथ। ये प्रथम तीर्थंकर हुए, पहली लाइन है। और ये भी बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। इन्होंने तपस्या की थी 8वें कैलाश पर्वत पर। 8वें कैलाश पर्वत पर इन्होंने तपस्या की थी। ऋषभदेव को केसरियानाथ जी भी कहते हैं। तो ऋषभदेव को आदिनाथ इसलिए कहते हैं कि ये प्रथम तीर्थंकर हैं, इन्होंने संस्थापक माना जाता है इसलिए। लेकिन इनका दूसरा नाम बनता है केसरियानाथ जी। लेकिन अगला सवाल आपके 9वें तीर्थंकर पर क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने लाइन इसलिए दी क्योंकि इनके भी क्या है? 2 नाम है मेरे दोस्तों। क्या है? 2 नाम। पहला है सुविधिनाथ, एक है पुष्पदंत। यानी कि जैन धर्म का वो कौन सा तीर्थंकर है जिसके 2 नाम हैं? तो एक है सुविधिनाथ, एक है पुष्पदंत नाम। ये 2 नाम है, लेकिन कौन सा है? 9वां तीर्थंकर है ये। 19वें तीर्थंकर मलिनाथ थे। ठीक है, मलिनाथ का हमें ज़्यादातर जानकारी मिलते हैं, तो इसलिए हम 19वें तीर्थंकर मलिनाथ को भी याद रखेंगे। ठीक है, सभी याद रखने की मैं पहले से बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो श्वेतांबर मानते हैं कि मलिनाथ स्त्री थे, लेकिन दिगंबर मानते हैं कि मलिनाथ पुरुष थे। ठीक है, क्योंकि इनको खुद को ही नहीं पता है तो हम इतना इनमें डीप क्यों घुस रहे हैं? हमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना चाहिए। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि को वासुदेव कृष्ण का समकालीन बताया गया है, इसलिए मैंने ये लाइन डाली, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पार्श्वनाथ को रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने लिखा। इन्होंने जैन धर्म के 4 व्रत बताए हैं, आपको पता है। और 5वां व्रत किसने जोड़ा था? 5वां व्रत जोड़ा था महावीर स्वामी ने। अगला है कि जो ये मलिनाथ हैं, इनको पुरी सादीन या महान पुरुष बताया गया है।
ठीक है। इन्होंने समेत पर्वत पर क्या की? समेत पर्वत पर तपस्या की थी। जैन धर्म का ये वास्तविक संस्थापक हैं। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी हैं। मैंने ये लाइन इसके लिए लिखी है, महावीर स्वामी के लिए लिखी है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी हैं। तो चलिए आगे वास्तविक संस्थापक के बारे में महावीर स्वामी की कुछ जानकारियाँ पढ़ लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये हैं महावीर स्वामी, मोटा मोटा इनकी ये जानकारी। जन्म व मृत्यु के हमें वर्ष अलग अलग मिलते हैं, मैं बता देता हूँ। पहला 599 BC से 527 BC, 540 से और 468 BC, ठीक है। अगला स्थान है वैशाली, वैशाली के निकट। दूसरा इनका स्थान है वैशाली के निकट, और वैशाली वज्जी संघ के कुंड ग्राम में इनका जन्म माना जाता है। बचपन का नाम वर्धमान है। पिता का नाम सिद्धार्थ हैं, जो घात्रक क्षत्रिय वंश थे, और माता हैं त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चिट की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, जो कौंडिन्य गोत्र से थी। पुत्री है प्रियदर्शना, जो अनोजा इनका दूसरा नाम मिलता है, और इसका विवाह हुआ था जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुआ था, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्ण की आज्ञा से इन्होंने अपना गृह त्याग किया। अगला, ज्ञान प्राप्ति के 42 वर्ष बाद इन्हें केवल्य प्राप्त हुआ। कहाँ पर हुआ? अंबिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, और डेट है वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मृत्यु का वर्ष 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। मलों के राज्य पावा में राजा शास्तिपल के महलों में इनकी मृत्यु होती है। आगे हैं जैन आगम साहित्य, जिनको हम आगम साहित्य कहते हैं। जैन साहित्य को कहते हैं हम आगम। गजल शब्द जो साहित्य हैं वो हमें जैन धर्म में मिलता है। जो जैन धर्म के जो घूमने वाले जो लोग थे, वो वर्षाकालीन 4 महीनों में यह रुककर कपड़े की पट्टियों पर लिखते थे। यानी कि वर्षा के 4 महीने ये एक जगह रुक जाते थे, फिर कपड़े की पट्टियों पर ये कुछ जो भी कुछ देखते वो लिख देते। इन्होंने इसको टेक्निकल वर्ड गज़ल दिया है। और आगम साहित्य सिर्फ श्वेतांबरों का है, दिगंबर का नहीं है। यही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उमा स्वामी के ग्रंथ तत्वाधिगम सूत्र को श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मानते हैं। यानी ये ऐसा ग्रंथ है जो श्वेतांबर भी इन्हें मानते हैं, दिगंबर भी मानते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, और इन्हें 3 स्टार लगा दीजिए। और जैन आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 परकीन, 1 नंदी सूत्र और अनुप्रयाग द्वार आते हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं हम उन्हीं पर दृष्टि डालेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे 12 अंग में भगवती सूत्र, जिनका उल्लेख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ना भी चाहिए। महावीर जीवनी के उपदेश हैं। और आश्रांग सूत्र में जैन संघ के नियम है। और प्रश्न व्याकरण में पंच महाव्रतों का उल्लेख है, इसलिए ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और 12 उपांग में और 12 अंग में जो भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र, प्रश्न व्याकरण, यही इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। 12 उपांग में यह महत्वपूर्ण है। निरावली सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रगति जैसे ग्रंथ आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। 4 मूल सूत्रों में आपको सिर्फ एक उत्तर ध्यान सूत्र याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जैन आगम साहित्य की व्याख्या के लिए निरुक्ति यानी कि पुरानी टीकाएं, भाष्य यानी कि व्याख्या करना, और चूर्णी जो चंपू चैली होती हैं, जिसमें गद्य और पद्य भी होते हैं, ऐसे ग्रंथ जैन आगम साहित्य में लिखे गए। निषिद्ध चूर्णी ग्रंथ में कालकाचार्य कथानक मिलता है, जिसमें हमें विक्रम संवत की जानकारी मिलते हैं। इसमें ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि उज्जैन का एक राजा था, गदभील, ठीक है। इसने जैन साधु कालक को नाराज़ कर दिया, क्योंकि वो नाराज़ हो गए। विदेशी शकों को भारत में इन्होंने क्या दिया, आक्रमण करने के लिए आमंत्रित दिया। शकों के आक्रमण में गर्दभील तो मारा गया, और गर्दभील के बाद उसका पुत्र बनता है विक्रमादित्य, जिसने शकों को पराजित किया, अपने पिता का बदला लिया।
अगला है जैन धर्म के सिद्धांत, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हर एक के जैन धर्म के सिद्धांत पल्ले नहीं पड़ते, लेकिन इस वीडियो में हम बहुत ही सरल भाषा के माध्यम से पढ़ेंगे। जैन व बुद्ध दोनों निर्वर्ती मार्गी थे। निर्वर्ती मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी में क्या अंतर है? देखिए, प्रवृत्ति मार्ग होता है कि इस संसार में जुड़े रहो, मनोरंजन करो, संसार से मोह प्राप्त करो। लेकिन निर्वर्ती क्या कहती हैं? इस संसार का परित्याग कर दो, इस संसार में कुछ नहीं है। तो वैदिक धर्म कैसा था? वैदिक धर्म प्रवृत्ति भी था, निर्वर्ती भी था। पुरुषार्थ के अनुसार प्रवृत्ति मार्गी जो पुरुषार्थ हैं वो अर्थ, वो काम है। लेकिन निर्वर्ती के अंदर के जो आते हैं अर्थ, वो मोक्ष, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना अंतिम उद्देश्य होता है इनका। जैन व बुद्ध दोनों धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बुद्ध ने आत्मा के आधार पर पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं की, क्योंकि बुद्ध मानते ही नहीं आत्मा को। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान जीवन के अंतिम कर्म फलों के आधार पर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। जो व्यक्ति अपने वर्तमान में जिन कर्मों को भोग रहा है उसी के अनुसार उनका पुनर्जन्म होता है। बुद्ध ने दीपक के माध्यम से उदाहरण स्पष्ट किया पुनर्जन्म के बारे में। बुद्ध ने 2 दीपक के माध्यम से स्पष्ट किया कि किस तरह मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, जिसमें एक दीपक में दीपक और बाती लगाकर जलाया गया है, तो दूसरा दीपक तेल और बाती को लगाकर ऐसे ही सूखा छोड़ दिया गया है। जब नया वाला जो जल रहा था दीपक, ये दीपक अगर जलते जलते निधने लग जाता है, बुझने लग जाता है, तो दूसरा दीपक इससे लगा लिया जाता है। ये बुझा हुआ दीपक ये जगने लगता है और ये बुझ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक इनका पुनर्जन्म हो जाता है। इस तरह से दीपक के माध्यम से बताया बुद्ध ने कि किस तरह पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म, तो जैन धर्म की 7 तत्वों की योजना में बताता है कि कैसे मनुष्य संसार सागर में जकड़ा और कैसे उसने मुक्ति प्राप्त की। तो आइए पहले उनके बारे में देखते हैं। बुद्ध ने 4 तत्वों में मनुष्य का जीवन में जकड़ना और 3 तत्वों में मनुष्य को मुक्ति का मार्ग स्पष्ट किया है। कैसे किया? पहला है जीव, जैसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। जैसे हम सामान्यतः आत्मा कहते हैं, उसी को जैन धर्म में क्या कहा गया है? जीव कहा गया है, अलग नाम दिया गया, बस इतना फर्क है। अजीव क्या होता है? जैन धर्म कहता है कि जो संसार में जीव के अलावा कुछ भी पीछे बच जाए वो अजीव है। ठीक है, तो जीवों में पुद्गल, या पुद्गल क्या होता है? पुद्गल एक भौतिक व्यवस्था के रूप में हम वस्तु को मान सकते हैं। पुद्गल, यहाँ कंफ्यूज मत होएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है पुद्गल क्या है, तो ये डाउट तो अपने मन में रखना ही नहीं है। तो जीवों में पुद्गल यानी भौतिक व्यवस्था है, भौतिक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं। तो जीवों में पुद्गल या कर्म अणु भी आते हैं, जो जीव की ओर क्या होते हैं? प्रवाहित होंगे। वो संसार में जकड़ने का कारण बनेगा। धीरे धीरे भौतिक वस्तुओं से लोगों का जुड़ाव होगा, तो वो क्या है? ऐसे ऐसे धीरे धीरे संसार में जकड़ते जाएंगे, मोह माया के अंदर जकड़ते रहेंगे। ठीक है। बंधन क्या होता है? शरीर से जीव का जुड़ना ही बंधन है। शरीर में जब जीव प्रवेश करता है तभी से मनुष्य बंधनों में बंध जाता है। ठीक है। आश्रय क्या है? आश्रय का सामान्य तात्पर्य है कि प्रवाह होना, प्रवाहित होता। तो कर्म अणुओं के जीव की ओर प्रवाहित होने की प्रक्रिया को तो हम आश्रय कहते हैं। देखिए, ये एक वर्ड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सवर क्या है? तो वर्तमान जीवन के कर्म फलों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वही सवर है। ठीक है, वही क्या है? सवर है, ध्यान रखिएगा। निर्जरा होती है पूर्व जन्म के कर्म फलों को नष्ट करने की प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं, जो किनके द्वारा संभव है? त्रिरत्नों द्वारा संभव है, ध्यान रखिएगा। कठोर तप के द्वारा हम अपने पूर्व जन्मों के कर्म फलों को नष्ट कर सकते हैं। मोक्ष, देखिए, मोक्ष जैन धर्म में मोक्ष को अत्यंत अनंत चतुर्थी कहा गया है। अनंत दर्शन सुख, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य। अगर ये आपने सब चारों के चारों प्राप्त कर लिए तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएंगी, ऐसे ये मानते हैं। ठीक है। त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। क्या ये? सम्यक का अर्थ समझो उचित होता है। ठीक है। दर्शन क्या होता है? इनके सिद्धांत, यानी कि जैन धर्म के सिद्धांत। तो मान लो इनके सिद्धांतों का उचित आप प्रयोग में लो। सम्यक ज्ञान यानी बुद्धि रखो, उचित बुद्धि रखो, उचित ज्ञान रखो। सम्यक चरित्र, आचरण अपना अच्छा रखो। तो ये है त्रिरत्न। अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो इन तीनों का क्या करना पड़ेगा? आपको पालन करना पड़ेगा।
तभी तो मोक्ष प्राप्ति होंगी, ऐसा मैं नहीं, यह धर्म कहता है। चलिए आगे फिर मैं आपको समझाता हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए इन तीनों का पालन करना पड़ता है। सम्यक दर्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सम्यक दर्शन, देखो सम्यक दर्शन में कुछ नहीं है, सम्यक ज्ञान में समझते हैं। सम्यक ज्ञान में क्या है? सम्यक ज्ञान में 5 भेद बताए गए हैं: मति, श्रुति, अवधि, मन, प्राय, केवल्य। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। सम्यक चरित्र के अंदर क्या आता है? पंच महावर्त आता है, गुप्ती आती है। गुप्ती का अर्थ होता है मन, वचन व शरीर का जो संयम है वो गुप्ती होती है। और परिशी, परिशी क्या होता है? सर्दी, गर्मी, वो सुख दुख आदि को सहन कर लेता है, उस शक्ति को कहते हैं परिसिहि। ठीक है, तो पंच महावर्त में सबसे पहले हैं सत्य महावर्त, अहिंसा महावर्त, अस्तेय महावर्त, अपरिग्रह महावर्त, ब्रह्मचारी महावर्त। अहिंसा का मतलब यही है किसी भी छोटे से छोटे जीव को भी आप उनका अहिंसा का पूरी तरह ऐसा आपके मन में भी नहीं आना चाहिए कि किसी को मार दूं वगैरह, लड़ाई कर लूं। ये भी अहिंसा के अंतर्गत आता है पहले बहुत ज़्यादा। ठीक है, अस्तेय अपरिग्रह, अस्तेय मतलब झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, ये ब्रह्मचारी। ठीक है, महाव्रत का पालन जैन धर्म में गृह त्यागने वाले लोग करते हैं, और जो गृह त्यागते हैं उसको कहते हैं श्रमण और शर्मणी। ठीक है, महाव्रत का पालन जैन धर्म में त्यागने वाले। लेकिन अणुव्रत क्या है? तो अणुव्रत सत्य अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत, ब्रह्मचारी अणुव्रत। तो आप कह रहे होंगे कि पंच महाव्रत में भी ये सेम शब्द आते हैं, अणुव्रत में भी ये सेम शब्द आते हैं, ऐसा क्यों? तो आगे एक लाइन में आपको पढ़ाऊंगा, उसके माध्यम से ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैन धर्म में ग्रस्त लोग अणुव्रत का पालन करते हैं, यह महाव्रतों की अपेक्षा कठोर है। समझ गए आप? देखिए जो महाव्रत है ना, ये बहुत ज़्यादा कठोर थे। ठीक है, और अणुव्रत घरों के अंदर रहते ग्रस्त लोग करते थे अणुव्रत। पंच महाव्रत जो तपस्वी, शर्मण शर्मणी है ना, घर त्याग देते थे उनके लिए। ठीक है, और अब आगे मैं आपको अनेकांतवाद या स्यादवाद समझाऊंगा, क्योंकि हर किताब में या हर यूट्यूबर इस अनेकांतवाद और स्यादवाद को स्पष्ट तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। तो आज मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। कभी नहीं कहोगे कि अनेकांतवाद क्या होता है भाई, स्यादवाद क्या होता है। पहली लाइन क्या है कि ये दोनों अलग अलग हैं और ये एक भी हैं। कैसे हैं? भारतीय दर्शन के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। भारतीय दर्शन के आधार पर कैसे? देखिए भारतीय दर्शन में 3 तरह के दर्शन होते हैं। ठीक है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। देखिए पहली लाइन आप ये ध्यान से पकड़िए कि तत्व मीमांसा की व्याख्या कौन करता है? ज्ञान मीमांसा करता है। तो स्यादवाद ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। तो अनेकांतवाद तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। तो पहली लाइन में मैंने क्या समझाया कि तत्व मीमांसा की व्याख्या कौन करेगा? ज्ञान मीमांसा करेगा। अब तत्व ज्ञान मीमांसा कौन है? स्यादवाद है। तो इसका मतलब अनेकांतवाद की व्याख्या कौन करेगा? स्यादवाद करेगा। लेकिन ये है क्या अनेकांतवाद और स्यादवाद है क्या? तो देखिए स्यादवाद को हम सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जैन धर्म इस सिद्धांत में ये कहता है कि सत्य का वास्तविक स्वरूप बहुत जटिल है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसे सत्य का क्या है, पूर्ण ज्ञान है। एक व्यक्ति थोड़ी कह सकता है कि मैं सत्य को जानता हूँ। हमारे में से प्रत्येक को केवल सत्य का क्या है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, आंशिक ज्ञान है, सभी को थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। ठीक है, तो हमारे कई व्यक्तियों को, बहुत सारे व्यक्तियों को इकट्ठा कर लो, फिर उनके कथन मिलाओ, सभी को थोड़ा थोड़ा आंशिक सत्य का नॉलेज है, तो हम सत्य के नज़दीक पहुंच सकते हैं, लेकिन पूर्ण सत्य के नहीं। यही तो क्या है? स्यादवाद है। अभी समझ में नहीं आया तो और समझाता हूँ एक कहानी के माध्यम से, बहुत मज़ेदार कहानी है। चलिए देखिए, जैन धर्म में स्यादवाद को स्पष्ट करने के लिए एक हाथी व 7 अंधे जन्म से व्यक्तियों की कहानी मिलती है स्यादवाद के अंदर। और इस कहानी में क्या है कि 7 अंधे हैं, एक हाथी को खड़ा किया गया है, और 7 अंधे व्यक्तियों ने कभी हाथी शब्द सुना ही नहीं है, हाथी होता क्या है। एक एक व्यक्ति को लेके गए हाथी के पास, एक व्यक्ति को उसका पैर पकड़ाया और पूछा कि क्या है। अंधा व्यक्ति था, पिल्लरों का सहारा लेता था, तो उसने कह दिया पिल्लर जैसा कुछ होगा। उसने कंप्लीट नहीं कहा कि होगा ऐसा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, फिर एक को लेके गए, उसको पूंछ पकड़वाई कि ये क्या है, तो उसने रस्सी पकड़ी, उसको महसूस हुआ कि हाँ रस्सी तो हो सकती है, क्योंकि रस्सी उसने पहले कभी पकड़ी होगी, तो उसने कह दिया ये रस्सी होगी।
तो ऐसे ही सभी को, जैसे पेट पर हाथ रखवाया गया एक को, तो उसको कुछ चादर जैसा ऐसा कुछ अनुभव हुआ, तो सभी ने अलग 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 7 व्यक्तियों को लेके गई, एक एक चीज़ पर टच करवाया और पूछा गया ये क्या है, तो सभी ने अलग अलग जानकारी दी। अब बताओ सबको क्या हुआ, आंशिक ज्ञान हुआ। कैसे आंशिक? को एक एक को पता है कि ये पिलर है, कोई कहता है ये रस्सी है, तो ऐसा करो इन 7 को करो इकट्ठा। क्या करो? 7 को करो इकट्ठा। अब जब ये 7 इकट्ठे होंगे, जब ये 7 इकट्ठे होंगे, सभी अपना अपना क्या देंगे, कथन देंगे, फिर निष्कर्ष में क्या आएंगे, फिर निष्कर्ष तो निकलेगा ना, 7 व्यक्तियों को इकट्ठा किया है, निष्कर्ष क्या निकलेंगे? तो सभी ने कहा ऐसी कोई भारी भरकम वस्तु होगी जो क्या है, गतिशील है। तो इसका मतलब है तो ये हाथी, लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से कह सके कि ये हाथी हैं? इन्होंने कह दिया कि भारी भरकम चीज़ है जो गतिशील है, तो गतिशील तो है, भारी भरकम सी चीज़ तो है ये हाथी, लेकिन पूर्ण सत्य की तरफ तो नहीं पहुंच सके। यही तो स्यादवाद है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो स्यादवाद ज्ञान मीमांसा से संबंधित हैं, आपको मैंने पहले ही बताया। तो अनेकांतवाद ये तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा क्या होता है? जगत, आत्मा और परमात्मा के बारे में तत्व यही है, ये संबंधित है अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद की व्याख्या स्यादवाद के आधार पर की जाएगी। तो जैन धर्म क्या कहता है? अनेकांतवाद के बारे में बात कर रहा हूँ। जैन धर्म कहता है कि जगत के भाई तत्व मीमांसा में कितने? 3 मैंने बताया आपको, जगत, आत्मा और परमात्मा। तो जगत, जैन धर्म में जगत के बारे में क्या कहता है कि जगत का कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि जगत का वास्तविक स्वरूप है क्या। जगत का स्वरूप बहुत ज़्यादा क्या है, जटिल है, और हमारे में से प्रत्येक को जगत का क्या है, केवल आंशिक ज्ञान है। कोई यह नहीं कह सकता कि मुझे जगत का वास्तविक स्वरूप ज्ञान है। अगर हम सभी व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो हम लगभग इसके जगत के वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंच सकेंगे, लेकिन पूर्णतः नहीं। ऐसा का ऐसा किसके बारे में कहा गया है कि हमारे में से कोई एक व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसे आत्मा का पूर्ण ज्ञान है। अगर हम सभी व्यक्तियों के कथनों को अगर मिलाएं तो थोड़ा थोड़ा हम आत्मा के निकट भी पहुंच सकते हैं। जैन धर्म आगे कहता है कि परमात्मा का भी वास्तविक स्वरूप कोई ये एक जना ये दावा नहीं कर सकता कि हमें परमात्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञान है। ऐसा थोड़ी है। अगर हम सभी व्यक्तियों के कथनों को मिलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने के निकट पहुंचेंगे, लेकिन परमात्मा का वास्तविक स्वरूप हम कभी नहीं जान पाएंगे। यही है साहब अनेकांतवाद, और हमने पहले आपको समझाया स्यादवाद। कभी नहीं भूलोगे, बहुत इतनी सरल भाषा में समझाया आपको मैंने। अगला है अनेकात्मवाद। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनेकात्म यानी जैन धर्म में अनेक आत्माओं को मानता है, उनके अस्तित्व को मानता है। ठीक है। केवली क्या होता है? जैन धर्म को मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों को केवली कहते हैं, और जब ये केवली पूजे जाते हैं तो इनको कहा जाता है अर्थ। अर्थ शब्द याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में जीवन मुक्ति का सहयोग केवली कहा जाता है, तथा विदेह मुक्ति। अब देखो, जैन धर्म में आपने जीवन से मुक्ति पा ली है तो आप सहयोग केवली कहलाओगे, और आपने शरीर से मुक्ति पा ली तो आप अयोग केवली कह जाओगे। अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैन धर्म की संगीतियाँ। अगला है जैन धर्म की संगीतियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम संगीति के बारे में। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, शासक था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र वो संभूति विजय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही ध्यान रखना, और कार्य इतना ध्यान रखना कि जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, सिर्फ इतना ध्यान रखना। द्वितीय संगीति में आप काल ध्यान रखना, 512, स्थान वल्लभी, शासक बड़े शासक का नाम नहीं मिलता लेकिन सर्वसेन फर्स्ट मिलता है, और अध्यक्षता की थी देवधी शर्मा श्रमण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कार्य जैन धर्म के ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन हुआ, ये कार्य हुआ था दूसरी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैन धर्म के हम अन्य तथ्य के बारे में पढ़ेंगे जो आपको मेरे हिसाब से बहुत कम पता है। ठीक है। अन्य तथ्य में क्या है कि जैन धर्म को पूर्व मध्यकाल में गुजरात के चालुक्य राजाओं ने क्या दिया? संरक्षण दिया। इस पर आप 3 स्टार लगाइए, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चालुक्य शासक अजय पाल के समय गुजरात में जैन धर्मों के लोगों पर क्या हुए? अत्याचार हुए। किस समय हुए, किस काल में हुए, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। और प्रारंभिक जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए, और श्वेतांबर संप्रदाय के कई उप संप्रदाय भी हैं। कौन कौन से उप संप्रदाय हैं, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट के रूप में जल्दी जल्दी। एक है पुजेरा, जो मूर्ति पूजक भी है,
मंदिर में भी इनकी पूजा करते हैं वो। दूसरा है ढूंढिया जो बिस्तुलाय स्थानकवासी हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं। एक है तेरापंथी जो इसके संप्रदाय की स्थापना भिक्कन महाराज ने की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भिक्कन महाराज याद रखेंगे। फिर हम पढ़ते हैं दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय। उससे पहले देखो जैसे तारणपंथी समयापंथी, इसकी स्थापना तारण स्वामी ने की थी। अब आपको क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछेगा कि तारणपंथी की स्थापना किसने की, उत्तर प्रश्न में भी उत्तर मिल रहा है। आपको पूछेंगी कि समयापंथी की स्थापना किसने की। प्रारंभ में श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र था मगध, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड किया गया है मेरे द्वारा, ठीक है। कालांतर में मथुरा उज्जैन गिरनार प्रमुख केंद्र थे जैन धर्म के, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे पुंड्रवर्धन कर्नाटक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दीजिए। अगला है श्वेतांबरों के तीर्थंकरों की जयंती जीवनी लिखते समय, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर 3 स्टार लगा दीजिए कि क्या करते थे जो श्वेतांबर है ना, वो अपनी जीवनी लिखते समय चरित शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है, और दिगंबर पुराण शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। और अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। अवर्ता क्या है, वे जो पूरी तरह से सांसारिक जीवन की मोह माया से लिप्त हो, ठीक है। अणुवर्त क्या है, जो आंशिक रूप से आप कह सकते हो ग्रस्त लोग। सप्तवर्ती क्या होते हैं, जो पूरी तरह से सांसारिक मोह माया से अलग हो जाते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। और महावीर के प्रमुख शिष्य गणधर कहलाते थे। महावीर के बाद गणधर बना था सुधर्म, जो जैन संघ का क्या बना था, अध्यक्ष बना था, ठीक है। पार्श्वनाथ की महिला शिशुओं में पुष्पचूली का नाम आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुष्पचूली का, ठीक है, याद रखिए। दक्षिण भारत में जैन मठों को वसादी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, वापस रिपीट हो सकता है। राजस्थान में मेवाड़ शासकों में आबू के परमारों अजमेर के चौहानों ने भी जैन धर्म को क्या दिया, संरक्षण दिया। अगला है जैन धर्म की एक विशाल प्रतिमा, जो क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है इसके बारे में। कर्नाटक के हासन जिले में शरणबेला गांव में है, ठीक है। बाहुबली की प्रतिमा है, गौतमेश्वर भी कह सकते हैं आपको, ठीक है। और इस जैन धर्म का इसे काशी भी कहा जाता है। और इस प्रतिमा का अनावरण किया था गांगे नरेश राजमल चतुर्थ ने किया था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही वीडियो, पहली बात ये है कि अगर आपको ये ई नोट्स या आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड करिए, और बौद्ध धर्म आगे से किसी किताब में न पढ़कर इस PDF को आप बार बार पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। धन्यवाद।